Assalamu alaikum. Our topic of discussion is isomerism in carbohydrates. सबसे पहले हम देखेंगे कंटेंट्स के कौन कौन से कंटेंट्स हैं हमारे पास जो हमने डिस्कस करने हैं। नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप में आता है। उसके बाद हम कायरल कार्बन पढ़ेंगे या कोई भी एटम एसाइमेट्रिक या कायरल कब होता है। उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद हम डी और एल फॉर्म्स जो होती हैं डिफरेंट शुगर्स की उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनेंशियोमर्स और एपीमर्स और एनोमर्स ये हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है जो कि टाइप किसकी समझी जाती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप समझी जाती है। हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स मोस्टली वो शो करते हैं ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर हम डेफिनेशन में जाएं तो उसमें ये आता है कि जब दो कंपाउंड या दो मॉलिक्यूल्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो रखते हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। और स्ट्रक्चर डिफरेंट किस तरह हो सकते हैं, या उनका कोई चेन लॉन्ग चेन लेंथ का फ़र्क आ सकता है। उसके बाद जिस तरह यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का फ़र्क आ गया है तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में शामिल किया जा सकता है। एक्चुअली हमारे पास हमने जो डेफिनेशन की थी कार्बोहाइड्रेट्स की वो की थी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं। तो हम ये अगर स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे तो हमारे पास ये दो हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं एक ग्लिसरल्डिहाइड में, और जहाँ जब हम ग्लूकोज में आए तो कितने हाइड्रोक्सल हो गए, 1 2 3 और 4, और ये पाँचवा 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी है। उसके बाद एल्डिहाइड या कीटोन का हम फैसला करेंगे। एल्डोज शुगर जो होती हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है उनको एल्डोज शुगर कहते हैं, जिनमें कीटोन ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप उन्हें हम कीटोज शुगर कहते हैं। सबसे पहले हम एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन या कीटोन ग्रुप को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, अगर ये वन साइड, इसे हम कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं जो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रही है या बॉन्ड बनाया हुआ है। इसके साथ अगर एक आर आ रहा है और दूसरी साइड, आर क्या है, अल्काइल चेन है, कोई भी अल्काइल चेन है तो उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, यानी कि सी होगा, कोई भी सी के साथ ये बॉन्ड बना होगा, दूसरा एक कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना हो, और दूसरी साइड पे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आ जाएगी तो ये एल्डिहाइड ग्रुप। कीटोन ग्रुप कब होता है, जब इस कार्बोनाइल कार्बन की दोनों अतराफ आर ग्रुप पाएँ या दोनों अतराफ कार्बन ही अटैच हो तो ये कीटोन है। अब हम नीचे इन एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से मोनोसेक्राइड जो हैं एल्डोज होते हैं और किस तरह ये कीटोन होते हैं। सबसे पहले ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन वाले कंपाउंड को हम देखेंगे। इसमें क्या है, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है जो कलर्ड है पार्ट, इसका एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, दूसरा कार्बन के साथ, मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप शो कर रहा है तो ये एल्डोज शुगर है। इसी तरह हम 3 कार्बन वाला दूसरा कंपाउंड देखेंगे जिसे हम डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं, या ये जो है इसका हम कार्बोनाइल कार्बन देखते हैं तो ये दोनों साइड पे दोनों जो इसके बॉन्ड बने हुए हैं वो कार्बन के साथ बने हुए हैं। तो जब कार्बन के साथ दोनों बना हुआ है तो ये कीटोन ग्रुप है, लिहाजा ये कीटोज शुगर है। तो मतलब 3 कार्बन वाले कंपाउंड हैं, दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं, मोनोसेक्राइड हैं, और दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में फ़र्क है, किस वजह से, फंक्शनल ग्रुप की वजह से। तो दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। इसी तरह हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। ग्लूकोज जो है ये एल्डोज शुगर है और जो फ्रुक्टोज है ये कीटोज शुगर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये कायरल कार्बन कैसे बनती है। ये कंसेप्ट एक्चुअली यूज होता है आगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। ऐसी कार्बन जो बाउंड हो 4 डिफरेंट एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ, ये और 4 की वैलेंसी ये अपनी पूरी कर रही है। किस तरह, जैसे हम एग्जांपल में जाते हैं, पहले इसको देखते हैं। ये कार्बन है, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा भी हाइड्रोजन के साथ, तीसरा और चौथा कार्बन के साथ। क्या है ये, अब कायरल नहीं है, ये साइमेट्रिकल कार्बन है। कायरल कार्बन भी नहीं है और ए साइमेट्रिकल भी नहीं है। कायरल और ए साइमेट्रिकल सेम वर्ड समझे जाते हैं, एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। तो इस क्यों है, क्योंकि ये 4 डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स के साथ भी नहीं जुड़ा हुआ, ये सेम तीनों हैं। उसके अलावा इसमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट भी अलग अलग नहीं है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि कायरल की है।
अब यहाँ पे ये कार्बन आ गई है, ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बाइंड हुई हुई है, 4 की 4 इसकी वैलेंसी अलग अलग, एक क्लोरीन के साथ, एक आयोडीन के साथ, एक ब्रोमीन के साथ बॉन्ड है और एक फ्लोरीन के साथ। तो ये 4 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या है, ये कायरल कार्बन अब बन गई है। इसी तरह आगे हम अगर देखें तीसरी ये एग्जांपल, ये भी कायरल है। ये कैसे है, ये कार्बन है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो आया है ये पूरा एक ग्रुप के तौर पर हम इसे लेंगे, इसे एक, यहाँ पे सी को नहीं कंसिडर करेंगे, यहाँ पे CH2 को भी नहीं कंसिडर करेंगे, बल्कि पूरे इस ग्रुप को कंसिडर करेंगे। ये एक ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चारों डिफरेंट आ रहे हैं, तो लिहाजा ये भी कायरल कार्बन है। अब इसकी आगे हम किस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट्स में कि किस में कितने कायरल कार्बन हैं, कौन सी हैं, जिनकी वजह से आगे स्टेरिक आइसोमरिज्म इनमें आता है। सबसे पहले हम देखते हैं ये 3 कार्बन वाला ग्लिसरल्डिहाइड जो कि एल्डोज शुगर है। इसमें हम देखते हैं पहली कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, ये कार्बोनाइल कार्बन है। ये कभी भी कायरल नहीं हो सकती। क्यों नहीं कायरल हो सकती, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है और 4 के 4 अलग अलग बॉन्ड नहीं बना सकती। अब ये 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, लिहाजा ये कायरल नहीं है। उसके बाद निचली कार्बन नंबर 2 हम देखते हैं। कार्बन नंबर 2 के साथ जब हम देखेंगे तो पहला एक बॉन्ड इसका OH के साथ बना है, एक बॉन्ड H के साथ और एक बॉन्ड ये CHO पूरे ग्रुप के साथ बना है, और जो चौथा बॉन्ड है वो यूं ये बना है। तो ये 4 अलग अलग ग्रुप हैं। वैसे अगर हम देखते तो अगर एलिमेंट देखना होता यहाँ पे तो ये एक कार्बन था ये, और दूसरा कार्बन ये था, तो ये रिपीट हो रहे थे। नहीं, ये रिपीट नहीं हो रहे, बल्कि इसको हम यहाँ पे ग्रुप में देखेंगे, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, लिहाजा 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स अटैच हुए हैं, तो ये कायरल है। इसी तरह एक कार्बन नंबर 2 तो कायरल हो गई। अगली कार्बन देखें तो इसमें भी अब ये कायरल नहीं है, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरी है, हाइड्रोजन रिपीट हो गई है। अब यहाँ पे एलिमेंट 2 रिपीट हो गए हैं इसकी बॉन्ड के साथ, तो ये कभी भी कायरल नहीं हो सकती। लिहाजा हम अगर कहें कि कार्बन नंबर 2 सिर्फ कायरल है, इसमें बाकी कोई भी कायरल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का। ये एक्चुअली एक एक्सेप्शन है मोनोसेक्राइड्स में, जिसमें कोई कायरल कार्बन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इसने स्टीरियोआइसोमरिज्म शो नहीं करना। इसमें फर्स्ट कार्बन देखें तो उसने CH2 हाइड्रोजन रिपीट हो गई है, तो जिसकी वजह से कायरल कार्बन नहीं बनेगा। ये दूसरी कायरल कार्बन वैसे है कार्बोनाइल, तो ये कायरल नहीं हो सकती। थर्ड वन में भी हाइड्रोजन रिपीट हो गया है, लिहाजा इसमें भी आइसोमरिज्म शो नहीं होगा, स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं शो होगा, कायरल कार्बन तक क्योंकि मौजूद नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ग्लूकोज दी गई है। इसमें फर्स्ट कार्बोनाइल कार्बन है। उसके बाद सेकंड कार्बन का हम देखें तो एक ये ग्रुप OH H और ये पूरा लास्ट नीचे वाला, ये 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ये ग्रुप ऑफ एटम्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से सेकंड कार्बन जो है वो कायरल है। इसमें अगर हम देखें तो सेकंड कायरल कार्बन बन रही है, थर्ड भी कायरल बन रही है, फोर्थ भी बन रही है, फिफ्थ भी बन रही है, और सिक्स में हाइड्रोजन रिपीट हो गई है, लिहाजा वो कायरल नहीं है। लिहाजा ग्लूकोज में कितनी कायरल कार्बन हैं, 4। नेक्स्ट हमारे पास फ्रुक्टोज है। तो फ्रुक्टोज में एक और भी डिफरेंस है कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में, कि कीटोन्स में हमेशा एक कार्बन कायरल कम होती है एल्डिहाइड्स से। हालांकि उनमें सेम बेशक कार्बन नंबर तो सेम होते हैं, लेकिन कायरल कार्बन का नंबर कम होता है कीटोन्स में। जैसा कि यहाँ पे पहली कार्बन वैसे कायरल नहीं हो सकती, उसमें हाइड्रोजन रिपीट हो गया। दूसरी कार्बन कार्बोनाइल है, हाँ। थर्ड वन जो है वो कायरल बन रही है, तो उसके 4 डिफरेंट बन रहे हैं। फोर्थ कार्बन कायरल बन रही है, फिफ्थ कार्बन कायरल बन रही है, जबकि 6 वन भी नहीं बन सकती। लिहाजा फ्रुक्टोज में 3 कायरल कार्बन है, ग्लूकोज में 4 है, तो ये डिफरेंस है इनके दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीरियो आइसोमरिज्म, जो कि आउटकम है कायरलिटी का या कायरल कार्बन की वजह से। स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है। जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में ऐसा नहीं होता था, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस हो जाता था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है, वो क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट या स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन।
अराउंड द कायरल कार्बन। अब हम नीचे एग्जांपल में देखेंगे, ये 4 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, सेम स्ट्रक्चर है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, हर कार्बन के साथ एक OH है, एक H है, जो ये कायरल कार्बन है 3। इसके साइड पे OH है, H है, स्ट्रक्चर और फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन किसकी, कायरल कार्बन की। ये जो रेड शो हो रही हैं कायरल कार्बन तीनों में, इनके अराउंड क्या है, OH की अरेंजमेंट का डिफरेंट है। जैसे पहले में OH राइट साइड पे है दूसरी कार्बन पे, और जबकि दूसरे स्ट्रक्चर में ये कार्बन दूसरी कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पे आ गए। इसी तरह इन चारों में डिफरेंट आ रहे हैं, ये आगे पीछे हो रहे हैं, और चारों के नाम चेंज हो गए हैं, चारों के स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अराउंड द कायरल स्ट्रक्चर। कहीं पे भी OH का डिफरेंट आ गया है किसी भी कायरल कार्बन पे, OH की स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में, कार्बन के इर्द गिर्द अराउंड द कार्बन, या कार्बन कायरल कार्बन की स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आया है, तो स्टीरियोआइसोमरिज्म शो हो गया है। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कैसे हम मेजर करते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है 2 की पावर n। 2 की पावर n जो है यहाँ पे किसको शो कर रहा है, n शो कर रहा है कायरल सेंटर्स को, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स को। जैसे यहाँ पे 3 कायरल कार्बन है, 3 कायरल कार्बन है हमारे पास, और अगर फार्मूला बनाएं हम तो 2 की पावर n है, तो 2 की पावर 3 लें तो कितने बनेंगे, 8 स्टीरियोआइसोमर ये बना सकता है 4 कार्बन वाला। ये आगे हम देखेंगे। ग्लिसरॉल्डिहाइड की एग्जांपल ले रहे हैं पहले, इसमें क्योंकि पहली कार्बन कायरल नहीं है, सिर्फ सेकंड वन कायरल है, उसके बाद थर्ड वन भी कायरल नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन है, तो इसकी पावर हम 2 की पावर 1 लें तो टोटल 2 स्टीरियोआइसोमर बनते हैं, जो कि ये बने खड़े हैं। टोटल 2 हैं, एक ये है इसमें राइट साइड पे OH है, इसमें लेफ्ट साइड पे OH है अराउंड द कायरल कार्बन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इसमें क्या है दिया गया है, 4 कार्बन कंपाउंड दिया गया है जो कि एल्डिहाइड है। इसमें हम जब देखते हैं कि कौन कितने कायरल कार्बन हैं, पहला तो हो नहीं सकता, सेकंड और थर्ड जो है वो कायरल है, और फोर्थ वन उसमें H रिपीट हो रहा है, नहीं है, तो लिहाजा इसमें कितने कायरल कार्बन हुए, 2 कायरल कार्बन हुए। हमने फार्मूला लगाया 2 की पावर n, 2 की पावर 2 आया, तो वो 2 की पावर 2 जो है वो 4, टोटल 4 हमारे पास स्टीरियोआइसोमर बनेंगे, जो कि ये बने हुए हैं। नेक्स्ट ये 5 के लिए बनाए गए हैं, इसके लिए भी हम बनाएंगे फार्मूला। तो इसमें ये देखें, जैसा कि हमने पीछे भी देखा, 3 कायरल कार्बन हैं, तो 2 की पावर 3 लेंगे तो टोटल 8 कायरल कार्बन, 8 स्टीरियोआइसोमर बनेंगे। 3 कायरल कार्बन हैं तो 8 स्टीरियोआइसोमर बनेंगे, तो ये 8 बनेंगे। ये एक असाइनमेंट है आपके लिए कि पहले 4 बने हुए हैं, 4 नेक्स्ट बने हैं, वो कैसे बनने हैं ये बनाने हैं। नेक्स्ट एक और टाइप है एक्चुअली ये भी स्टीरियोआइसोमर की। स्टीरियोआइसोमर एक ब्रॉड टर्म थी, उसके आगे हम टाइप्स छोटी छोटी आप देखेंगे। पहली टाइप हम देख रहे हैं D एंड L आइसोमर, ये भी स्टीरियोआइसोमर हैं, लेकिन इनका डिफरेंस कहाँ पे है, सिर्फ एक कायरल कार्बन पे है, जो लास्ट वन होगी, जो डिस्टेंट फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन होगी, मोस्ट डिस्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा दूर। ये अभी हम आगे हम देखते हैं कैसे दूर तरीन ढूंढनी है। हम देख रहे हैं ये हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन कौन सी है, ये। अब हमने नेक्स्ट क्या ढूंढना है, नेक्स्ट ढूंढना है हमने कायरल कार्बन होनी चाहिए और डिस्टेंट, मोस्ट डिस्टेंट होनी चाहिए। जैसे हम देखते आएंगे, ये देखते आएंगे मोस्ट डिस्टेंट ये कार्बन है, लेकिन ये कायरल नहीं है। इससे ऊपर वाली देखेंगे, ये कार्बन 5 नंबर कार्बन जो है ये देखेंगे तो ये कायरल है। अब हमारा जो टारगेट है ये वाली कार्बन होगी, वो कार्बन हमारी टारगेट होनी है D और L ढूंढने के लिए, वो वाली कार्बन टारगेट करनी है जो कि कायरल भी है और मोस्ट डिस्टेंट है फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन। तो ये हमारी 5th हमने ढूंढी है 6 कार्बन वाले कंपाउंड में, जो कि ग्लूकोज है, एल्डिहाइड है, तो इसका 5th कार्बन जो है वो कायरल है और फार्दर मोस्ट है या डिस्टेंट मोस्ट है फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन। तो ये हम देखेंगे, इसकी OH पोजीशन हमने देखनी। अगर तो OH लेफ्ट साइड पे ऐसा आ गया है इस कार्बन पे, तो ये L शुगर होगी या L ग्लूकोज होगा। यही हम दूसरे स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो ये OH इस साइड पे आ गया। ये दोनों आपस में स्टीरियोआइसोमर हैं, लेकिन एक और आइसोमरिज्म इनमें आ गया है D और L का,
और यहाँ हम जाके देखते हैं दूसरे स्ट्रक्चर में, तो ये इस कार्बन पे OH राइट साइड पे आ गया, तो ये डी ग्लूकोज कहलाए। यानी कि अगर फार्दर मोस्ट जो कायरल कार्बन है फ्रॉम कार्बोनाइल, उसके स्पेशल अरेंजमेंट इस तरह है कि OH राइट साइड पे आ रहा है तो वो है डी ग्लूकोज, अगर लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो वो एल ग्लूकोज या एल शुगर कोई भी हो सकती है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर हम ले सकते हैं। उसके बाद एक और टाइप इसी स्टेरिक आइसोमर्स की एक और टाइप आगे हम बना लेते हैं, इनैंशियोमर्स। ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस एक दूसरे के। इसमें क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट या स्पेशल कन्फिग्रेशन जो कायरल कार्बन्स की है, तमाम कायरल कार्बन्स की वो उल्ट हो जानी, एक में एक साइड पे है तो दूसरे में उसमें उल्ट होना है। और जिस तरह मिरर इमेज कैसे कहते हैं, यानी कि एक चीज़ ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम शीशे के सामने रखते हैं तो नेक्स्ट वन जो हमारे सामने बनेगा शीशे के ऊपर वो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। इसलिए हमें इन्हें देख सकते हैं। ये देखिए यार, इसकी कायरल कार्बन जो सेकंड वन जो है इसका जो OH है ये लेफ्ट है तो इसका राइट हो गया। थर्ड वन कार्बन कार्बन जो है उसमें OH इस साइड पे है तो इधर इस साइड पे आ गया। तो ये चेंज होते रहेंगे, ये इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। ये हमारे पास बने हुए हैं मिरर इमेजेस दो किस्म के, एक ये आपस में दो इनैंशियोमर्स हैं ये वाले, और ये आपस में इनैंशियोमर है, और ये चारों जो हैं ये क्या हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें OH दोनों जो दोनों कायरल ये हैं ना, ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन कायरल है 3 और 4, सॉरी 2 और 3, फोर्थ वन तो ये लास्ट वन है, 4 कार्बन टोटल हैं, तो 2 और 3 जो कार्बन बन रही है नंबर, तो ये कायरल हैं और इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है OH की पोजीशन का वो बिल्कुल उल्ट है, तो ये इनैंशियोमर्स हैं। इसी तरह ये इनमें भी यही फ़र्क आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप है स्टीरियो आइसोमर्स की जिन्हें हम एपीमर्स कहते हैं, और इनमें क्या है कि एक कायरल कार्बन पे डिफरेंस आता है स्पेशियल कन्फिग्रेशन का। एपीमर्स के लिए ख़ास जो पॉइंट है वो यह है कि वन कायरल कार्बन का सिर्फ डिफरेंस हो, वन से ज़्यादा ना हो। जैसे कि हम ये देख सकते हैं डी मैनोज और डी ग्लूकोज, इनकी अब ये ऑरेंज जो ऑरेंज कलर्ड हुए हैं कार्बन, कार्बन नंबर 2 पे देखें डिफरेंस है किसका, कन्फिग्रेशन का, स्पेशियल अरेंजमेंट का। OH इसका राइट साइड पे है, इसका लेफ्ट साइड पे है, तो ये क्या है, एक दूसरे के एपीमर्स हैं। इसी तरह आगे भी एक एग्जांपल दी गई है, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज, ये भी आपस में एपीमर्स हैं। कैसे, इसका OH देखें कार्बन नंबर 4 पे राइट साइड पे, इसका कार्बन नंबर 4 पे लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या है, एक ही कार्बन पे डिफरेंस आया है। बाकी सारी कार्बन देख लें सेम अरेंजमेंट है, सेम स्पेशियल अरेंजमेंट भी शो हो रही है, सेम वही कन्फिग्रेशन सेम टू सेम है बाकी सब कुछ, सिर्फ एक कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज हुई है, OH की स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हुई है, जिसकी वजह से क्या हो गए, ये एक दूसरे के एपीमर्स हो गए। लिहाजा हम यहाँ पे एग्जांपल्स दो मोस्टली पूछी जाती हैं, या जो मोस्टली MCQs वगैरह में भी पूछा जा सकता है, वैसे भी पूछा जा सकता है कि जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज है ना, डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज, ये आपस में एपीमर्स हैं C4 पर, कार्बन नंबर 4 पे एपीमर के साथ ये पोजीशन भी बता दी जाती है मोस्टली कि C4 एपीमर्स हैं ये। और इसी तरह दूसरी जो एग्जांपल पहले बताई गई है डी मैनोज और डी ग्लूकोज, ये आपस में C2 एपीमर्स हैं, कार्बन नंबर 2 पे इनकी एपीमरिज्म शो हो रहा है, तो ये एग्जांपल्स मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास जो स्टीरियो आइसोमर्स की, एनोमर्स है, एनोमरिज्म या एनोमर हम कह सकते हैं। ये कब बनते हैं, जब हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर आता है। और रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो हमने देखा है, कब बनता है, जब ये कार्बोनाइल कार्बन अटैच होती है किसके साथ, ऑक्सीजन ऑफ द फर्दर मोस्ट कायरल कार्बन फ्रॉम इट। ये फर्दर मोस्ट कायरल कार्बन है जो कि डिसाइड D एंड L फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को भी ये डिसाइड करती है। इसी तरह ये अटैच होगी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर्स। रिंग स्ट्रक्चर के दौरान ये OH के जो लोन पेयर है उसकी डिटैचमेंट या उसके इफ़ेक्ट्स की वजह से इनके दरमियान ऑक्सीजन ब्रिज बनेगी, और इसे हम कहेंगे हेमी एसिटल या हेमी कीटल। पहली कार्बन इन्वॉल्वमेंट कार्बोनाइल कार्बन की है, दूसरी इन्वॉल्वमेंट फार्दर मोस्ट कायरल कार्बन। उसमें फ्रुक्टोज में C2 के ऊपर होती है वो डबल बॉन्ड वो कार्बोनाइल, तो वो उसका
लिंकेज जो बनेगा वो इसी तरह 5 के साथ बनेगा और 2 और 5 के दरमियान बनेगा, जिसकी वजह से वो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी या 5 कॉर्नर्ड रिंग बनेगी। इसमें 6 कॉर्नर बनी है क्योंकि ये एल्डिहाइड है। इसके बाद एक और फ़र्क है, हेमी एसिटल रिंग स्ट्रक्चर किस में बनता है, जो एल्डिहाइड होगा, जैसे हमारे पास ग्लूकोज था, अगर फ्रुक्टोज आ गया है तो वो हेमी कीटल फॉर्मेशन होगी ड्यूरिंग द रिंग स्ट्रक्चर। जब रिंग स्ट्रक्चर बन गया है तो हमारे पास एक और कार्बन जो है वो कायरल हो गई है। बाकी सारी तो पहले कायरल थी, ये वाली भी थी, ये वाली भी थी, 2, 3 एंड 4 और 5 थी, 6, 1 तो वैसे नहीं थी। अब फर्स्ट वन भी बन गई है। ये जो बनी है इसे हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ये जो नई कार्बन कायरल बन गई है, जैसे इसके हर तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। इसके इर्द गिर्द ये ग्रुप है सारा, इसके इर्द गिर्द ये ग्रुप है, चौथा इसके, तीसरा ये है और दूसरा ये है, पहला ये है। तो ये 4 जो हैं ग्रुप्स अलग अलग हैं। तो ये कायरल हो गई है और इसे हम एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। और इसी के ऊपर स्पेशियल अरेंजमेंट या कन्फिग्रेशन की बेस पे हम एनोमर्स को डिफ्रेंशिएट करें। इसमें क्या है, इसमें OH2 है। OH जो है वो क्या है, डाउनवर्ड है, डाउन द प्लेन है, डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज किस लिए कहा गया है, क्योंकि इसमें H निचली तरफ है, CH2OH ऊपरी तरफ, ऊपर वाली तरफ पे। तो ये भी एक डिफरेंस रिंग स्ट्रक्चर में डी और एल का ये फ़र्क होता है कि अगर CH2OH अंदर डाउनवर्ड आ गया है तो वो एल हो जाएगा, लेकिन मोस्टली जो है वो डी एनिमल्स में पाया जाता है, तो इसलिए हम डी को ज़्यादातर देखते हैं। डी ग्लूकोज एनिमल्स में ज़्यादातर पाया जाता है। उसके बाद ये जो एनोमेरिक कार्बन बनी है इसके ऊपर जो OH है, अगर वो डाउनवर्ड है या डाउन द प्लेन है तो अल्फ़ा ग्लूकोज होगा या अल्फ़ा कार्बोहाइड्रेट होगा। इसी तरह अगर कार्बन का जो OH है एनोमेरिक कार्बन का, इसका वो अपवर्ड है, प्लेन के अबव है, तो वो क्या है, बीटा ग्लूकोज है।